ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको आवाज सुनाई दे रही? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। साफ आवाज है पूरा? जी शुरू करें। जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्लोक संख्या हम लोगों का आज 4 होगा। स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4, जिसमें सूत गोस्वामी जो सौनक आदि ने प्रश्न पूछे हैं उन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व सौनक आदि ऋषि यहाँ पर के सामने सूत गोस्वामी अपने अपने गुरु को याद कर रहे हैं। और सर्वप्रथम सूत गोस्वामी याद करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे जन्म लेते के साथ सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर दौड़ने लग जाते हैं, जिनका अभी तक किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ है, और वे अभी ही सन्यासियों की तरह वैरागियों की तरह वन में जा रहे हैं। वहां कहते हैं यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम दौपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। उनके पिता उनके पीछे पीछे विरह भाव से दौड़ रहे हैं, जिनके प्रति उत्तर में वृक्ष उत्तर देते हैं कि ये तो सभी के हृदय को जीतने वाला है, सभी के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। और उसके बाद वे अपने वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने करुणा करके संसारी नाम करुण्याहम पुराणम गुह्यम, इस सुंदर पुराण को लिखा, जिसके माध्यम से अध्यात्म दीप हमारे हृदय में प्रकाशित हो सके और जो तमो अंध है, घोर अंधकार है हमारे हृदय के भीतर, वो समाप्त हो सके। ऐसे स्तुति कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में सूत गोस्वामी। सबसे पहले प्रथम अध्याय में जो 3 श्लोक थे वो वेद व्यास जी की मंगलाचरण है, और अभी यहाँ पर जो मंगलाचरण है ये सूत गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। तो उसमें चौथे श्लोक में है नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सर्वप्रथम यहाँ पर नमस्कार करते हैं भगवान श्री नारायण और कह रहे हैं नारायणं नमस्कृत्यम। सबसे पहले हम इसको नमस्कार करते हैं, गुरु के बाद कह रहे हैं भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। और तत्पश्चात नरम चैव नरोत्तमम, जो यहाँ पर सबसे उत्तम नरों में सबसे उत्तम है, जो बद्रीनाथ में बैठ करके आज भी तपस्या करते हैं नर और नारायण के रूप में, मैं उस नारायण और नर को प्रणाम करता हूँ। और फिर कहे देवी सरस्वती, उनके बाद मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ततो जय मुदीर, इसके बाद में
श्रील वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या के देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। किनको किनको नमस्कार करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि विजय के साधन स्वरूप ये जो भागवत है ये विजय का साधन स्वरूप है। किस पर विजय प्राप्त करना है? किसी देश पर आक्रमण नहीं करना है, हमारे ऊपर ही जो कलयुग का आक्रमण है, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे बुद्धि के ऊपर, उस पर हमें अपनी रक्षा करते हुए इस कलयुग रूपी दैत्य राक्षस से हमें अपने आप को बचाना है और अपने ऊपर ही विजय स्थापित करनी है। इसलिए इस ग्रंथ को कह रहे हैं कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत को जो हम सुनते हैं या फिर पाठ करते हैं तो उससे पूर्व हमें क्या करना चाहिए? उसके पूर्व ही हमें इस श्लोक के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान नारायण को, तत्पश्चात नर ऋषि को और फिर विद्या की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए और तत्पश्चात ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको प्रणाम नहीं करते हैं तो जिनकी कथा सुनने वाले हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने ग्रंथ को रचा है और जिनके माध्यम से विद्या की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हम लोग इस ग्रंथ को भली भांति से नहीं समझ सकते हैं। जैसे समझ में आना चाहिए हम लोग वैसे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इनका आशीर्वाद चाहिए। बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। खास करके जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ यहाँ पर कृपा और आशीर्वाद से ही चलता है। तो यहाँ पर सबको प्रणाम करने के बाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु, तो जितना भी वैदिक साहित्य है और जितने भी पुराण हैं ये सब क्या है? इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु। इस भौतिक जगत में गहनतम भाग क्या है? इस भौतिक जगत के गहनतम भाग वो हैं कि जब भी किसी को मौका मिलता है कि नहीं चलो हम इतना अच्छा पुण्य का काम करना है या कहीं पर यज्ञ हो रहा है, दान हो रहा है, तो वो लोग उन वेदों का, उन ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और उससे निर्णय करते हैं कि अगर हम इस दान को करेंगे, अगर हम यहाँ पर इस यज्ञ को पूरा करते हैं तो हमें किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होगा, कहाँ हमें मिलेगा, कौन सा जन्म मिलेगा, किस योनि में हम जा सकते हैं, स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इन सब का जहाँ पर विचार करते हैं उन सबको भी यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके साथ साथ जो गहनतम भाग है, वो गहनतम भाग क्या है कि हमें इस मानव शरीर को जो प्राप्त हुआ है उस मानव शरीर को प्राप्त करके हमें कौन सा उपलब्धि प्राप्त करनी है, हमें क्या प्राप्त करना है इस मानव जीवन में। इस चीज का जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि मानव शरीर को केवल और केवल भगवत सेवा के लिए ही मिला है। 4 पुरुषार्थ कहा जाता है हमारे वैदिक वाङ्मय जो हैं, इन 4 पुरुषार्थों के आधार पर किसी को भी कोई सलाह, कोई निर्णय, कुछ यज्ञ का निर्धारण, कुछ विधियों का निर्धारण, मंत्रों का उद्बोधन, जो कुछ भी हुआ है बाकी साहित्यों में सब क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर हुआ है। तो जब वहां पर मोक्ष के ये सब आधार पर हुआ है कि सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, ये हर व्यक्ति का एक गहनतम विषय है। उस गहनतम विषय में व्यक्ति को क्या करना होता है? विजय प्राप्त करना होता है कि हम अपने अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लें। कोई अगर नौकरी करना चाहता है तो उसको नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या इच्छा है, उसके लिए क्या विधि विधान करने होंगे। कोई अगर ऊंचे पद प्रतिष्ठा में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करने होंगे। ये सब कुछ जो है वो उसको करना होता है और वो सब के विधि विधान जो है हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। इसमें भी हम लोग जब पढ़ेंगे द्वितीय स्कंद में तो इस भागवत में भी वर्णन करते हैं कि किसकी क्या कामना है, जिसको जैसी कामना है। जैसे यहाँ वर्णन आया कि विद्या की देवी माँ
सरस्वती है, तो उनको क्या करना है, वहां जा करके उनकी आराधना करनी है, उनसे उनको विद्या प्राप्त होगा। अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो भगवान गणेश के पास जाना होगा। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं का जो क्रम है, जिसको जो विषय में रुचि है, जो भाग है उसका, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए वेद पुराणों में लिखे गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि जीव अनादि काल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। हम लोग अपने संबंध को कैसे भूल चुके हैं? हम लोग अपने संबंध को इस प्रकार से भूल चुके हैं, जैसे कि कोई बहुत दिनों तक कोई कार्य करता रहे एक ही जगह, तो उसको आभास नहीं होता कि हम कहाँ हैं। जैसे एक कहानी आती है उपनिषदों में कि एक शेर का बच्चा जो है, वो जैसे ही जन्म लेता है और उसी समय कुछ भगदड़ मचती है, तो उस समय वो बच्चा भूल करके किसी भेड़ियों के साथ जा करके उनके साथ मिल जाता है और उन्हीं के हिसाब से चलता है। शिकार किया हुआ चीजों को कुत्ते के जैसे जब शिकार कैसे शिकार करते हैं, जैसे शेर अकेला शिकार कर लेता है, लेकिन अन्य जानवर जो हैं, बहुत सारे जानवर मिल करके किसी एक जानवर का शिकार करते हैं, फिर अपना भोजन करते हैं और पेट भरते हैं। तो उसी के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक शेर का बच्चा भूल से कहाँ चला गया है, उन सियार के झुंड में, और वहां पर जाकर के जैसे सियार बहुत तरफ से घेर लेते हैं किसी जानवर को और फिर जाकर के उसका शिकार करते हैं, तो वो शेर का बच्चा भी उन्हीं के साथ रह रह करके वैसे ही शिकार करने के लिए सीख गया। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हम तो जंगल के राजा हैं और हम शेर हैं। जब वो जैसे लोग बोलते थे वैसे ही बोलने का अभ्यास करता था, लेकिन उसके मुख से तो ऐसी आवाज नहीं निकलती थी। तो बहुत दिन तक वो सियार के साथ रहा, उन्हीं के साथ रहना, खेलना, घूमना। एक बार जो असली शेर जो होता है उसको देख लिया कि अरे ये तो शेर का बच्चा है, और ये शेर जो है कहाँ रह रहा है, उन सियारों के बीच में रह रहा है, जबकि शेर तो सियार का शिकार कर लेते हैं। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर रह रहा है। अब उसको बुलाते हैं कि भाई तुम इधर आओ। अब वो तो डर के मारे आता नहीं कि तो शेर है तो मुझे ही मार करके खा जाएगा। अब उसको बुला करके वो शेर जो है, उस छोटे शेर को समझाता है कि तुम तो जंगल के राजा हो, तुम इन सियारों के बीच में क्या कर रहे हो? तो बोलता है नहीं, मैं तो सियार ही हूँ और इन्हीं के बीच मैंने पला बढ़ा, सब कुछ किया, यही हमारा परिवार है। ऐसा मान करके वो वहां पर रहने लगा। अब बोला कि भाई इसको समझाया कैसे जाए? तब उसको ले जाता है एक पानी सरोवर के किनारे और बोलता है देखो कि जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा तुम दिख रहे हो या नहीं देख रहे हो? देखते कि हाँ, दोनों का शक्ल एक दूसरे से मिलता है, दोनों के बड़े बड़े घने घने बाल हैं। अब देखो कि मैं कैसे चिल्लाता हूँ, तुम भी वैसे चिल्लाओ। अब जैसे ही शेर दहाड़ मारता है, अब वो नन्हा सा शेर डर जरूर जाता है, लेकिन वो भी जैसे ही दहाड़ मारता है, जितने भी सियार थे वो सब वहां से भाग खड़े होते हैं। और तब समझ में आता है कि मैं तो जंगल का राजा हूं और मैं इन सियारों के साथ रह रहा था, भूल गया था कि मैं कौन हूं। उसी प्रकार जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने संबंधियों को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं, और उनको सब कुछ मानने और सब कुछ समझने के कारण हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है। जैसे आप बतख के बच्चे को देखे होंगे, कहा जाता है कि जो बतख का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है और उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जानवर भी, गधा कुत्ता कोई भी क्यों ना हो, वो लोग क्या करेंगे, उसको ही अपना माँ मान लेंगे और उनके पीछे पीछे ही चलना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही क्या हुआ, हमारे साथ जन्म जैसे ही लेते हैं, हम भौतिक जगत में आते हैं और माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, रोना शुरू करते हैं और वहां पर बेटा 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 कह करके परिवार वाले बोलने लग जाते हैं। अब उसको लगता है कि हमें बेटा बेटा कहा जा रहा है। अब कुछ समय जब तोतला तोतला बोलना शुरू करता है तो पता चलता है कि माँ है। लोग आकर के बोलते हैं पापा कहो पापा, पिताजी कहो, दादाजी कहो, नाना जी कहो। अब वो उस संबंध में वो गिरता चला जाता है सुन सुन करके, ये हमारे माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं।
अब उस संबंध में वहां पर चला जाता है और भूल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं। इसलिए जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोगों के ऊपर जो माया जो है इतनी जोर से व्याप्त हो जाती है कि हमें भान ही नहीं होता कि हम कौन हैं। माया जो है दो प्रकार से काम करती है। माया का पहला काम है कि हमें एक आवरण में ढक देना। सबसे पहले माया क्या करेगी, एक आवरण में ढक देगी हमें। उस आवरण में ढकने के बाद माया क्या करती है, हमें चीजों को भुला देती है। और दूसरा, वो किसी भी चीज के अंदर डाल देती है। एक माया का स्वरूप है आवरण आत्मिका और दूसरा है प्रेक्षक आत्मिका। कि एक होता है आवरण आत्मिका, मतलब हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे चेतना के ऊपर एक आवरण डाल देगी जिससे हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम ये शरीर ना होकर के आत्मा है। हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, इस संबंध को, इस जगत की जो माया है, इस जगत की जो मोह है, वो हम सबको भुला देती है कि हम वास्तव में कौन है। और दूसरा उस माया का काम है प्रेक्षक आत्मिका। वो हमें ढकने के बाद किसी चीज के नीचे और दबा देती है, हमें और संबंध के अंदर डाल देती है। पहले तो हमें भुला दी कि हम कौन हैं, और इस शरीर के अंदर डालने के बाद हम किसी के पिता बन जाते हैं, किसी के यहाँ जाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, प्रेक्षक आत्मिका। जैसे कि कोई व्यक्ति नदी में छलांग लगाए और नदी में छलांग लगाने के बाद वो अगर नीचे जाता है तो सबसे पहले पूरा का पूरा पानी जो है उस व्यक्ति को ढक देता है। वही हो गया आवरण आत्मिका। और जब वो व्यक्ति नीचे जाकर के किसी पत्थर के नीचे फंस जाता है तो उसको कहते हैं प्रेक्षक आत्मिका। कि उस संबंध को, पत्थर के नीचे फंस गया, जब वहां से निकले तब तो जाकर के आवरण का भेद निकल करके वो पानी से बाहर आएगा। उसी प्रकार हम सबसे पहले कहाँ से निकलना होगा कि हम जिस प्रेक्षक आत्मिका, जिस पत्थर के नीचे फंसे हैं, जो हम एक आवरण के बाद भी और अनेक प्रकार के अंदर घुसते चले गए हैं, तो उस प्रकार का हमारा रूप को माया पूर्ण रूप से ढक देती है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन है और कहां से आए हैं, हमारा ईश्वर के साथ है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपने जीवन में कभी भी आवरण जो आते हैं हमारे जीवन में, वो किसी और के माध्यम से नहीं आते। हमने स्वयं स्वीकार किया रहता है कि हम अपने अपने कर्म के अनुसार नए नए शरीर को प्राप्त करने जाते हैं, वही हमारा आवरण है। जैसे हम सबको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया तो यही आवरण है। अगर हम मनुष्यों को किसी और योनि का शरीर प्राप्त हो गया तो वो हमारे लिए आवरण है, तो वो आवरण आत्मिका है। जैसे एक शेर को जंगल में जन्म मिला, शेर के योनि में, तो बेचारे के पास तो शेर का आवरण पहले ही आ गया। अब उसको कोई क्या करता है, चिड़ियाघर वाले पकड़ करके उसको किसी पिंजरे में डाल देते हैं, तो हो गया प्रेक्षक आत्मिका। तो सबसे पहले उसको कहाँ से निकलना होगा, उस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। उसे अपने आप सोचना होगा कि हम तो ये है ही नहीं, हम तो जंगल के शेर हैं। और फिर जंगल के शेर बनने के बाद उसे समझ में आएगा कि हम जंगल के शेर भी नहीं हैं, हम तो एक शुद्ध आत्मा है। उसी प्रकार हम अभी अगर सोच रहे हैं कि हम किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो अभी हम प्रेक्षक आत्मिका आवरण में हैं। जब वहां से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि न हम पिता है, न पुत्र है, न पति है, न पत्नी है। हम क्या हैं, एक शरीर हैं, और उस शरीर के भीतर मैं खुद आत्म स्वरूप में बैठा हूं। तब जाकर के आप वहां पर अपने अनुसंधान को कर सकते हैं कि अब मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। जब आप आत्मा के रूप में आ जाते हैं तब आपके अंदर से वो शुद्ध चित्त भाव उदय होगा कि हम आत्मा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाएं। तो ये हमारा कर्तव्य होगा। और फिर कह रहे हैं आगे कि इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए योजना बनाकर जीव का इससे निकल पाना संभव नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम इस संसार से कोई योजना बना ले और कोई बहुत बड़ा जहाज बना ले
कि चलो इस भौतिक जगत की बात करते हैं, यहाँ तो केवल दुख ही दुख है, किसी और संसार में चलते हैं जहाँ दुख नहीं होगा। तो इस भौतिक जगत में आप जहां भी जाएंगे, कोई भी देश हो, कोई भी लोक हो, वहां पर केवल और केवल दुख ही दुख मिलेगा। वहां पर इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी योजना के अनुसार अगर हम निकलना चाहें इस भौतिक संसार से, कि चलो हम कुछ बड़ा वायुयान बना लेते हैं, या फिर वेदों में तो इतने सारे साधन दिए गए हैं, स्वर्ग आदि और तपलोक, महरलोक और न जाने कहां कहां जाने के लिए विधियां दी गई हैं। और हम जब उन विधियों का पालन करने लग जाते हैं केवल और केवल भोग और सुख की प्राप्ति करने के लिए, तो वहां जाने के बाद भी हमें पता चलता है कि अरे हम तो यहाँ आने के बाद भी दुखी हैं, यहाँ तो कुछ अलग प्रकार का दुख चल रहा है। भले यहाँ कुछ दुख कम हो गए, लेकिन दुख तो अन्य लोगों पर भी मिल रहा है। तो हम अपनी योजना को बना करके कभी भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं हो सकते। हमें इस संसार में अगर सुखी होना है तो केवल और केवल भगवान के बनाए गए साधन के ऊपर चलना पड़ेगा। जो भगवान ने हमारे लिए योजना बना करके रखा है, हमें उस योजना के अनुकूल अपने जीवन को जीना होगा। तब जाकर के हम भौतिक संसार में जो दुख है उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं, वो जो संघर्ष करने में जो दुख आता है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीव को झेलना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, उसे भोजन के लिए दिन रात संघर्ष करना है। अगर जानवर है तो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ही संघर्ष करता है। लेकिन वो मनुष्य का जब शरीर प्राप्त कर लेता है तो मान, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, पद, ये सब के लिए भी वो संघर्ष करता जाता है। तो जब मनुष्य जब प्राप्त कर लेता है योनि को, मनुष्य योनि को, तब उसका जो संघर्ष होता है वो अन्य किसी योनियों से बढ़ जाता है। अब किसी कुत्ते को देखिए, सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको दुत्कार दीजिए, वो तुरंत पूंछ हिलाता हुआ चला जाएगा, और एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आइए, तुरंत आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आ जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या, एक बार आप उसको दुत्कार दीजिए, आप उसके बाद कितना भी मान सम्मान दीजिए, आपके दरवाजे पर आने वाला नहीं है। क्योंकि उसका भी एक आत्म सम्मान होता है। उस आत्म सम्मान के साथ मनुष्य कभी भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि नहीं हम आपके पास आ सकते हैं, ऐसा नहीं। वो कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करता, कभी भी नहीं। तो मनुष्य के साथ बहुत सारे अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और उस चीज को संघर्ष करता ही रहता है और जीवन भर करता रहता है, जिसके कारण मनुष्य इस जीवन में केवल और केवल नई नई योजनाओं को बनाता रहता है कि हम कैसे अपने मान को, प्रतिष्ठा को, धन को बढ़ा ले, और उसके लिए वो संघर्ष करता है। आहार निद्रा छोटी चीज हो जाती है, और उस चीज को प्राप्त करके फिर वही आहार निद्रा भय मैथुन को ठीक से करना चाहता है। अंत में करना तो उसको वही है, लेकिन ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके उसी जानवर की चीजों को करने के लिए संघर्षरत रहता है, और अपनी योजनाओं के द्वारा सुखी होने का प्रयास करता है। तो उसे ईश्वर के साथ इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है। तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। कह रहे हैं कि अगर हम संसार से, इस भव बंधन से निकलना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जो हमारा माया की आवृत्ति ढकी हुई है, जिसके कारण हम अपने संबंध को भगवान के साथ भूल चुके हैं, उसको पुनः स्थापित करना है। जैसे अब सोचते होंगे कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो कहते हैं प्रभुपाद जी की हर जीव का भगवान के साथ कोई ना कोई विशेष संबंध होता है। और वो विशेष संबंध कैसा है, जैसे आपका इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ कैसे संबंध होता है। जैसे आपके कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, जिसको विवाह के पूर्व न आप जानते थे, न पति जानता था एक दूसरे को, न पत्नी जानती थी एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो सब बंधन को छोड़ करके पता चलता है कि ये हमारे पति हैं और ये हमारे पत्नी हैं। ऐसे इस संसार के ऊपर जो भगवान है, जो संसार को बना करके रखे हैं, जो वास्तविक में सबके पति हैं। हम तो यहाँ किसी को पति के रूप में चुनते हैं, किसी को पत्नी के रूप में चुनते हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो सबके पति हैं। तो भगवान को कहा जाता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके कारण स्वरूप है। इसलिए अगर कोई कहे कि उनके साथ संबंध को कैसे स्थापित करना है, तो बहुत आसान है। यहाँ हम अपने
किसी भी जीव के साथ, मनुष्य के साथ कैसे अपने संबंध को जोड़ लेते हैं। जैसे एक विवाह हुआ, तुरंत संसार के सब बाकी परिवार से संबंध जो है खत्म हो जाते हैं। एक नया संबंध शुरू होता है और हम उसको सब कुछ मान लेते हैं। जैसे ही 2 घंटे का विवाह होता है, फेरे वेरे लगते हैं, विदाई होता है, तो संसार से सब कुछ खत्म। पहले पुराना परिवार, पुराने लोग से संबंध समाप्त हो जाता है। अब सब कुछ वही रहता है जहाँ विवाह होकर के जाना होता है। उसी प्रकार भगवान के साथ भी हमारा संबंध है कि भगवान सबके पति हैं। कोई उनको पति के रूप में अपना संबंध बना सकता है, कोई मित्र के रूप में बना सकता है, कोई पुत्र के रूप में बना सकता है, कोई अपने स्वामी के रूप में बना सकता है। तो ऐसे हम भगवान के साथ अपने स्थायी भाव के अनुसार संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और जब हम उनके साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेते हैं, तब जाकर के जैसे संसार में हम व्यवहार को करते हैं, वैसे ही व्यवहार हम भगवान कृष्ण के साथ भी कर सकते हैं। वो सब कुछ वहां पर संभव है और यहाँ से अधिक दिव्यता के साथ संभव है। यहाँ तो हमें मिट्टी का शरीर मिलता है, जाकर के हम मिट्टी के शरीर के द्वारा भगवान की आराधना, पूजा, सेवा करते हैं और लोगों से संबंध बनाते हैं और इसी मिट्टी के शरीर से हम आनंद लेने का, सुख भोगने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान से वास्तविक संबंध को स्थापित कर लेते हैं कि भगवान तो हमारे अब सर्वस्व हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन, कृष्ण हमारे माता हो जाते हैं, कृष्ण हमारे पिता हो जाते हैं, कृष्ण ही हमारे प्राण हो जाते हैं, तब जाकर के व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को दृढ़ता के साथ स्थापित कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक पुरुष जो है वो किसी महिला से पति पत्नी का संबंध स्थापित कर सकता है। अगर वो पुरुष है तो किसी पुरुष से मित्र का संबंध स्थापित कर सकता है। कोई अगर उससे श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ पदवी में हो, तो उसको अपना स्वामी मानने लग जाता है। तो उसी प्रकार जो भगवान है, वो भगवान के यहाँ सबके मालिक हैं, सबके पति हैं, सबके पुत्र हैं, सबके प्रेमी हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ भी एक अपना एक अलग संबंध स्थापित किया जा सकता है। वृष्णिवंशियों का संबंध देखिए भगवान के साथ, अपने परिवार के ही लगते थे उनको कि हाँ भगवान हमारे परिवार के हैं। उद्धव को देखिए, उनको मित्र जैसे लगते थे, अर्जुन को मित्र जैसे लगते थे, रुक्मणी को अपने पति के रूप में लगते थे, सत्यभामा को पति के रूप में लगते थे। और फिर अगर ब्रज के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी ग्वाल बाल हैं उनकी मित्रता देखिए। लेकिन अर्जुन की मित्रता और ग्वाल बाल की मित्रता में भेद देखिए। अपने संबंध को जब स्थापित करना है भगवान के साथ, तो इतनी श्रेष्ठता के साथ स्थापित करना है जैसे ब्रजवासियों ने आनंद लिया भगवान के साथ, वैसे ही हम आनंद ले सकें। अब अर्जुन को देखिए, जैसे ही विश्व रूप दिखाते हैं वहां पर, अब अर्जुन तो वहां हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि परम धाम परम भगवान, कि आप ही परम धाम है, परम भगवान है, आप ही बीजम आदि अव्ययम है। आप स्वयं बता रहे थे कि आप ही भगवान हैं और अन्य ऋषि भी आपको भगवान कहते हैं। मैंने बहुत भूल कर दी भगवान कि आपको कभी सखा कहा, कभी कुछ कहा, और ये सब कह करके आपको संबोधित किया। तो वहां पर एक भय आ गया कि अरे ये तो परम भगवान है और मैंने इसके साथ सामान्य व्यक्तियों के जैसा व्यवहार किया। ऐसा अर्जुन कहने लग जाता है भगवान से। लेकिन ग्वाल बाल को देखिए कि ग्वाल बाल जब एक बार क्या हुआ कि जब ग्वाल बाल ऐसे ही जा रहे थे तो यमुना में स्नान करने के लिए गए वहां। तो जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गए तो जितने भी ग्वाल बाल हैं सब पहुंच गए वैकुंठ। अब वैकुंठ में ग्वाल बाल वहां मधुसका, मधुमंगल और ये स्तोक कृष्ण, सुबल, ये सब वहां भगवान के सखा। अब वो लोग देखते, अरे हमारा कन्हैया तो सांप के ऊपर लेटा हुआ है और उसे डर भी नहीं लग रहा, इतने बड़े बड़े फन है भाई उसके, और वहां पर से उनके आग निकल रही है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता आकर के क्षीर सागर में देखते हैं वैकुंठ में कि स्तुतियां गा रहे हैं, पुरुषोत्त का पान कर रहे हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र, ये सब पाठ चल रही है, वहां स्तुतियां चल रही हैं। दूर से ब्रजवासी खड़े होकर के देखते हैं कि हमारा कन्हैया तो देखो वहां से सैया पर जा करके लेटा है और इतने बड़े बड़े देवी देवता आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। इससे अच्छा वैकुंठ का कृष्ण, वैकुंठ का नारायण नहीं चाहिए। हमें तो अपना कन्हैया ही श्रेष्ठ है, जिसके ऊपर भी हम चढ़ जाते हैं और वो हमारे ऊपर भी चढ़ जाता है। लेकिन वैकुंठ में आने के बाद तो देखो कि हम उसके पास भी नहीं जा सकते, इतने द्वारपाल और इतने लोग वहां पर खड़े हैं। तो ये संबंध है ब्रजवासियों का और अन्य बाहर के जो भक्त हैं, भगवान को जो सखा आदि मानते हैं, उनके साथ उनको भय होता है, वहां पर संबंध में स्थापित करने में कुछ संकोच होता है। लेकिन जब कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं ब्रज में आते हैं
तो वहां पर ब्रजवासियों का जो संकोच है वो समाप्त हो जाता है। प्रेम जो है उसका जो आस्वादन है, उसका रस जो है निर्बाध रूप से भक्तों के ऊपर प्रवाहित होता है। तो वैसे ही हम लोगों को क्या करना है कि अपने जीवन में भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है, जैसे ब्रजवासियों ने जोड़ रखा है। ब्रजवासियों की गोपियों को देखिए, ब्रज के गोपियों को कैसे कृष्ण को भी कुछ भी कह देते हैं कि देखो तुम तो अभी हाथ छुड़ा करके कहीं भी चले जाते हो, तुम अपने अनुसार कुछ भी करते हो, कभी भी कृष्ण को कुछ भी कह देते हैं। कृष्ण को कनुआ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, मतलब अपशब्द तो नहीं लेकिन उनके कार्य के अनुसार कभी लंपट कह रहे हैं, कभी चोर कह रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को कहती हैं गोपियां कि तुम तो क्या हो, निष्ठुर हो, ऐसा सब कुछ कहती हैं। लेकिन वही अगर वही संबंध है, लेकिन वहां प्रेम का संबंध है, वहां विवाह नहीं हुआ, परकीय भाव में आस्वादन किया जा रहा है। और इधर द्वारिका में देखेंगे तो जितनी भी पटरानियां हैं, सत्यभामा है, रुक्मणी है, चाहे कोई भी है, वो सबके साथ क्या है, सबके साथ एक है कि हमारे पति हैं और द्वारिकाधीश भी हैं और स्वयं भगवान आदि नारायण हैं, जो जिनके अंदर से अनंत प्रकार के अवतार प्रवाहित होते हैं, वो हमारे पति के रूप में है। तो वहां एक महत्व बुद्धि भी है साथ में पटरानियों के साथ, और एक संबंध के कारण वहां पर वो आस्वादन ले रहे हैं कि अरे हमारे पति हैं। तो वहां पति होने के कारण वो अब उस रस का आस्वादन ले रही हैं, लेकिन उस रूप में नहीं ले पा रही जैसे ब्रजवासी के ब्रज की गोपियां ले रही हैं। क्यों कि वहां एक सीधा प्रेम का संबंध है और कुछ नहीं है, ना वो किसी के पति हैं ना कुछ है, और सीधा वहां प्रेम का संबंध है। लेकिन जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं तो वहां संबंध कैसा हो जाता है, वहां एक संबंध हो जाता है कि हाँ वो मेरे पति हैं और कृष्ण भगवान समझते हैं हमारी पत्नियां हैं। तो व्यवहार जो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए वैसा ही होता है, और इसलिए वहां पर प्रेम का आस्वादन और प्रेम का ये आदान प्रदान चल रहा है, क्योंकि एक संबंध का वहां पर बाधा है, एक संबंध के पाइपलाइन जुड़ गया, तब जाकर के वहां प्रवाहित हो रहा है। और ब्रज के अंदर क्या कोई पाइपलाइन नहीं है, सीधा का सीधा समुद्र है, सीधा का सीधा उसमें छलांग लगा देना है। और बाकी ब्रज के बाहर जो भी संबंध है ना, उसमें उस समुद्र से एक नहर निकाला गया है, उस नहर को एक नाम दिया गया है कि वो मित्र है, ये पुत्र है, ये संबंधी है, ये पति है। तो उसे कितना आनंद ले पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम ब्रज में पहुंचे और ब्रज के जो पटरानियां हैं, ब्रज की जो पट महिषियां हैं, उनके अनुगत्य होकर के, उन ब्रज वनिताओं के अनुगत्य होकर के हम उनके पद चिन्हों पर चल करके कृष्ण के उस अबाध समुद्र में ही डायरेक्ट छलांग लगा दे। ऐसा नहीं कि हम एक नहर निकाले और फिर आनंद को उसमें बहने दे और फिर उस संबंध रूपी नहर में जा करके हम उसको पति स्वीकार करें, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे अच्छा है कि ब्रज गोपियों के अनुगत्य होकर के सीधा हम उन्हीं के पास जाएं और उस अगाध प्रेम और आनंद के समुद्र में कूद जाएं। तब जाकर के जो आनंद प्राप्त होगा वो असीम होगा, बाकी सब में आनंद जो है वो कम होगा। इसलिए हमें परकीय भाव में जो ब्रजवासियों का जो आनंद है, जो सुख है, उसको प्राप्त करना है। तो वैसे ही हमें उनके ही जैसा अपने संबंध को स्थापित करना है। ब्रजवासी थोड़ी गए थे कहीं पर कि हमें भगवान आप ऐसा करो कि संबंध स्थापित करना है, तो अब चलो स्थापित करने के लिए क्या करना होगा। अभी संसार में तो हाथ मिलाते हैं ना मित्रता करने के लिए, चलो हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो, तब हमारे मित्र हुए। कोई संबंधी है तो गला मिलना पड़ता है कि चलो आज से हम लोग संबंधी हुए। कोई पति पत्नी है तो वहां पर सब कुछ देख करके उनका विवाह आदि संस्कार होता है, तब वो पत्नी बनते हैं। लेकिन ब्रज के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से भगवान को कह देना है कि हम भगवान आपके हैं और आप हमारे हैं। कहते नहीं गाना है भजन कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे। केवल और केवल हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के हमारे हैं। और हम कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करेंगे, ये हमारा अपना निजी विषय होता है। आपके अपने स्थायी भाव के ऊपर आप कृष्ण को अपने पुत्र, पति, सखा, प्रेमी किसी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम आपके हैं। केवल कहना ही होता है कृष्ण से कि भगवान हम आज से आपके हैं। भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उस कहा हुआ संबंध को जब हम नाम के साथ स्थापित करने लग जाते हैं, उसको पुष्ट करने लग जाते हैं, उसकी जागृति करने लग जाते हैं, जिससे हमारा जो भाव है, संबंध जो है वो जुड़ता चला जाता है।
इसलिए अपने आप को भगवान को समर्पण करने की बात कही जाती है। जब तक कोई एक दूसरे को समर्पण नहीं करेगा, संबंध कैसे स्थापित होगा? चाहे कोई भी संबंध हो संसार का, अधिकार देना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम अपना अधिकार कृष्ण को दे देंगे तो हम कृष्ण के हो गए, और कृष्ण जब हमें अपना अधिकार देंगे, कब? जब हम शुद्ध होने लग जाएंगे। तब स्वीकार तो कर लिया उन्होंने, हर क्षण रक्षा करेंगे, लेकिन उस तरह से जो आस्वादन करना है, सामने बैठ करके बात विचार व्यवहार करने के लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध होना पड़ेगा। उस शुद्धता के मार्ग को स्थापित करने के लिए यहाँ पर मार्ग बताते हैं जो है भागवत। और उसको आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है, उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। जो ऐसे संबंध को स्थापित करना चाहता है, जो संसार के समस्याओं का निवारण चाहता है, उसे वेद का पुराण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कोई भौतिक साहित्य को पढ़ करके कहे, या किसी भी भौतिक व्यक्ति के साहित्य को लेकर के आए और कहे कि हम क्या करने वाले हैं, अब हम तुम्हारा जो है भौतिक समस्या का जो निवारण है वो हम अब करने वाले हैं, कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारा मकान 2 मंजिल का है, उसको 4 मंजिल का बना लो, तो तुम्हारा जो भौतिक समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे उपाय देंगे यहाँ के मूर्खाधिपति। तो उन मूर्खाधिपतियों का जो किताबें हैं, साहित्य हैं, उसको पढ़ करके हमारा इस भौतिक समस्या का जो समाधान है निवारण तो होने वाला नहीं। क्योंकि हम बताते आ रहे हैं कि हमारे जीवन की असली समस्या है कि हम आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हुए हैं। दूसरा, उसको करने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें बार बार आकर के घेर लेती है। हम वो आहार निद्रा भय मैथुन को भी आजीवन नहीं कर सकते हैं। तो समझिए उस सब में बाधा है। वो बाधा को दूर करना है, तो उस बाधा को हटाने के लिए क्या करना होगा? हमें आहार निद्रा भय मैथुन जो जानवर भी करते हैं उससे उठना होगा, धर्म के ऊपर चलना होगा। और जब धर्म के ऊपर चलेंगे तब असली समस्या समझ में आएगी कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और बार बार कुछ न कुछ व्याधियां घेर लेती हैं, बार बार हम बूढ़े होते हैं। तो इन समस्याओं से जब हम निकलेंगे तब जाकर के हम भौतिक जीवन के वास्तविक समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जो वेद और पुराणों के उपाय से संभव है। अल्प ज्ञानी मनुष्य का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अल्प ज्ञानी जो हैं धूर्त लोग, वो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, और उपनिषद ही कहता है, वेद ही कहते हैं कि अगर कोई केवल और केवल वेद को पढ़ता है तो उसका एक आंख खुल सकता है, दूसरा आंख बंद रहेगा, एक आंख का अंधा कहा जाएगा। लेकिन कोई वेद के साथ अगर पुराणों का भी अध्ययन करके उसको समझ लेता है, तब जाकर के समझेंगे कि हाँ, उसके दोनों चक्षु जो हैं वो खुले हुए हैं, दोनों नेत्र खुले हुए हैं। अगर कोई वेद के साथ पुराण का भी अध्ययन करता है, अगर कोई केवल पुराणों का अध्ययन करे और कहे कि वेद का हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो भी एक आंख से अंधा ही कहा जाएगा। इसलिए वेद और पुराण को कहा जाता है कि कोई संबंध नहीं है, ऐसा धूर्त तो लोग कहते हैं। जबकि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों के पूरक व्याख्याएं हैं। वो जो पुराण है, पुराण जो है वेदों के किस रूप में है? उस पूरक व्याख्या के रूप में है। वेद और पुराण के सूत्रों को, उसी वेदों में लिखे गए अलग अलग मंत्रों को यहाँ पर अलग अलग कहानियों के साथ, अलग अलग कथाओं के साथ, दृष्टांतों के साथ, सत्य घटी हुई घटना के ऊपर जो चरित्र निकल करके आते हैं, जो सिद्धांत निकल करके आते हैं, उस आधार पर सब पुराणों की रचना हुई है। अगर वेद की बात कही जाए तो वेद में जो कुछ भी लिखा गया है, उन सूत्रों को कहीं कहानी के रूप में, कहीं वास्तविक घटना के रूप में हमें अध्ययन करना है तो पुराणों को के पास ही जाना होगा। अगर पुराणों में कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत उस पुराण के ही नहीं है, बल्कि उस वेद में भी वो सिद्धांत आपको देखने के लिए मिलेंगे कि हाँ, वेद के इस मंडल पर, इस ऋचा में, इस मंत्र पे इस सिद्धांत का निष्पादन हुआ है, प्रतिपादन किया गया है, या इस उपनिषद में ये सब कुछ लिखे गए हैं। जो कुछ भागवत में लिखा गया है, जो कुछ अन्य पुराण में लिखे गए हैं, वो सब वेद में मिलते हैं। जो वेद में मिलता है वो पुराण में भी मिलता है, जो पुराण में भी मिलता है वो वेद में भी उपस्थित है। तब जाकर के हम कहते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों का अध्ययन करना चाहिए। और पुराणों को कहा जाता है ये पंचम वेद के स्वरूप है। पुराण जो क्या है?
पंचम वेद के स्वरूप हैं। इसलिए कभी भी हमें यह नहीं करना चाहिए कि पुराण श्रेष्ठ है या वेद श्रेष्ठ है। उनको अलग अलग कैटेगरीज में जरूर रखा गया है, अलग अलग अंतर के रूप में, कि एक जो है श्रुति है, दूसरे स्मृति है। श्रुति मतलब जिसको सुन करके हम लोग समझते हैं, और स्मृति जिसको हम अपने याद के द्वारा कि हाँ ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी और ऐसे प्रतिपादित होता है। जैसे एक लॉ बुक होता है, जो लोग वकालत करते होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे, ऐसे भी समझ जाएंगे कि हमारे जो संविधान है उसमें बहुत प्रकार के आर्टिकल हैं, और उस आर्टिकल में अलग अलग प्रकार के कानून लिखे हैं, उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए और उसके क्या क्या दंड के प्रावधान है, ये सब कुछ कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में। अब उस संविधान में जो कुछ भी लिखा है तो किस आधार पर काम करता है? जो कुछ लिखा गया है। और जब कोई भी कोर्ट में केस आता है तो वहां पर अलग अलग प्रकार की घटनाओं का वर्णन होता है। तो आप देखेंगे वकीलों के घर जाएंगे तो आप देखेंगे उनके यहाँ पर 2010, 11, 12 एक एक साल का एक एक मोटा मोटा किताब रखा होता है। तो कोई भी घटनाक्रम के आधार पर उस संविधान से जो सजाएं सुनाई गई, उन सबका वहां पर एक व्यवरा होता है, एक केस होता है कि देखो 2007 के 8वें महीने में ऐसा केस आया था कि यहाँ एक व्यक्ति ने इसका मर्डर कर दिया था, और वहां पर मर्डर इस प्रकार होने के कारण वो शराब पी करके किसी को मारा। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको संविधान के अनुसार आर्टिकल जितना भी हो उसके अनुसार उसको फांसी की सजा न दे करके जेल की सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि वो शराब पिया हुआ था। अब वो कहानी जो आ रहा है, जिस आ रहा है कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटी, उसके आधार पर निर्णय कहाँ से लिया गया? उस वेद, उस संविधान से लिया गया। उसी प्रकार जो भी वेद में लिखे गए हैं उसी के आधार पर अलग अलग घटनाएं घटी हैं पूरे कल्पांतर में, उन घटनाओं को एक जगह संकलित किया गया है, जिससे हम उस वेद के नियम को ही अपने जीवन में अपना सके इन कहानियों के माध्यम से। कि जैसे किसी को पता चला कि अगर कोई सिग्नल तोड़ देता है, किसी पुलिस को झापड़ मार देता है, तो उसको क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं, उसके आधार पर हम बच जाते हैं कि चलो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सब नियमों का पालन करते हैं, जिससे हम उस कठोर सजाओं से बच जाते हैं। अब उपहार के स्वरूप में भी कुछ लिखे गए हैं कि आप आपका अपना अपना अधिकार है, संविधान में तो लिखे गए हैं कि आपका क्या अधिकार है और आपके क्या मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसी प्रकार से हमारे वेद पुराण में भी जो लिखे गए आपके अधिकार को ही बताया गया है। उस अधिकार को कैसे पालन किया जाता है उसको इस पुराण के कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक चलते हैं, जिसके आधार पर ही कुछ होता है। अब किसी से पूछा जाए कि देखो ऐसा ऐसा घटना है, और हम चाहते हैं, जैसे किसी के साथ ऐसा होता है ना कि एक ही घटना, किसी को अगर कहीं जाना है, कुछ पूजा पाठ ही करना होता है, तो कई लोग करते हैं कि जो गंगा के किनारे हैं वो गंगा के किनारे जाकर के स्नान आदि करते हैं। और वेद शास्त्र में लिखा हुआ भी है कि आप गंगा में स्नान करेंगे तो आपके सारे पुण्य जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं, आपके अंदर पुण्यवान हो जाते हैं, सारी पाप राशियां जल करके भस्म हो जाती हैं। अब जो गंगा के किनारे नहीं रहता है वो प्रश्न करेगा, भाई तो हमारा घर या हमारा शहर गंगा के किनारे नहीं है, तो हम कैसे गंगा को स्नान करें? तब वहां पर दिखाया जाता है पुराण की कथाओं के अनुसार, किसी सूत्रों के अनुसार, कि अगर आप किसी बहते हुए जो पूरब दिशा की ओर बह रहा हो कोई भी नदी, वो गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो भी आप गंगा के ही पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। अब वैसी घटना को पुराण से ढूंढा जाता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। अब कहा जाए कि मेरे यहाँ तो उस तरह की नदी ही नहीं है कि पूरब की दिशा की ओर बह रही हो, तब कहा जाता है आप किसी बाल्टी में, किसी सरोवर में जाकर के केवल गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब बोल करके भी स्नान करेंगे तो उन सारी नदियों में स्नान करने का फल मिलेगा। अब उस चीज को जब कहा जा रहा है तो वैसी घटना पुराण में दिखानी पड़ेगी कि देखो ये महात्मा जब स्नान कर रहे थे, और जब स्नान करते हुए उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती मुख से कहा, तो साक्षात गंगा ही उनके सर के ऊपर जल के रूप में प्रवाह हो रही थी, सरस्वती ही उनके जल के रूप में प्रवाह हो रही थी। ये प्रमाण देखने के लिए घटना के माध्यम से देखने के लिए मिलते हैं, सूत्र के माध्यम से सब उपनिषदों और वेदों में लिखा है। इसलिए एक दूसरे को हम पूरक के रूप में समझना और जानना चाहिए। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, आगे कह रहे हैं कि सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं।
अलग अलग प्रकार का गुण होता है सबका। जो अधिक निद्रा में है, आलसी में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको पता नहीं, सही को गलत, गलत को सही मानने वाले व्यक्ति तमोगुणी होते हैं। रजोगुणी जो समझते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, लेकिन वो अपने भोग के ऊपर इतने आसक्त रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर और अपने तृष्णाओं के ऊपर, कि दिन भर निरंतर भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और सतोगुणी को सब समझ में आता है कि क्या सतोगुणी है, क्या रजोगुणी है, क्या तमोगुणी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करेंगे तो हम कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ सतोगुणी व्यक्ति को पता होता है। तो सतोगुणी ऐसे भाग दौड़ करते नजर नहीं आते, वो ज्यादातर कार्य अपनी बुद्धि से ही करते नजर आते हैं। और फिर कह रहे हैं, पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं। पुराणों को किस आधार पर विभक्त किया गया है? उनके गुणों के अनुसार। जो अत्यंत तमोगुणी है उसको क्या करना है? उसको एकदम शिव पुराण का पाठ करना है, उसको कालिका पुराण का पाठ करना है। ये सब पुराण तमोगुणी पुराण आते हैं। अब रजोगुणी पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, नारदीय पुराण है, ये सब पुराण जो है वो रजोगुणी पुराण है। अब उसी के ऊपर आ जाए, जैसे भागवत पुराण आदि हो गए, ये सब कौन पुराण हो गए? ये हो गए सतोगुणी पुराण। तो 18 पुराणों को, 6 पुराणों को सतोगुणी रखा गया है, 6 पुराणों को तमोगुणी रखा गया है और 6 पुराणों को रजोगुणों के अंतर्गत रखा गया है। जो जिस स्वभाव का है उस आधार पर उस ग्रंथ का अध्ययन करके उसके नियमों का पालन करता है। कोई अत्यंत तमोगुणी है तो काली पुराण, देवी पुराण के आधार पर बलि और ये सब पूजा आदि, तंत्र मंत्र आदि करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो ना बृहद नारदीय पुराण पढ़ते हैं, या फिर भागवत पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, ब्रह्म पुराण पढ़ते हैं। ये सब क्या है? सतोगुणी पुराण है। ऐसे अलग अलग पुराण को भी अलग अलग गुणों के आधार पर विभक्त किया गया है। किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो उससे लाभ उठा सकता है। जो अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति हो उसके लिए हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं कि भाई तुम क्या करो। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया, अरे तुम अत्यंत आलसी हो, तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना है इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम क्या करो, चुपचाप जाओ और इस पुराण के आधार पर तुम अपने कार्य को करो। इसलिए हमारे भारत में देखिए, कोई सतोगुणी उपासक है तो भगवान विष्णु का, राम का उपासक है, पूजा कर रहा है। कोई रजोगुणी है तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। कोई अत्यंत तमोगुणी है तो वो अपने हिसाब से वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। तो सब कुछ जो है हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, उसके आधार पर हर व्यक्ति को ऊपर उठने का लाभ देता है, हर व्यक्ति को ऊपर उठने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि तुम नहीं आ सकते। मतलब ऐसा समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा जहाज है, पूरा वेद वाङ्मय जो है बहुत बड़ा जहाज है, जिसमें जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि आपको भगवत प्राप्ति कराना, उस जहाज का लक्ष्य है। अब उस जहाज में व्यक्ति आएगा कैसे? तो उस जहाज में 3 दरवाजे रखे गए, एक सतोगुणी दरवाजा, एक तमोगुणी दरवाजा, एक रजोगुणी दरवाजा। अब जीव जो है अलग अलग जगह ढूंढता है, घूमता है कि अपने रुचि के अनुसार हमको चीज कहाँ मिल रहा है। अब जो सतोगुणी है उसको दिखता है कि अरे यहाँ बहुत सुख है, सब सात्विक है, तो सतोगुणी दरवाजा से अंदर प्रवेश कर जाता है। अब तमोगुणी व्यक्ति देखता है अरे यहाँ मांस है, यहाँ मदिरा है, अरे यहाँ तो हा हा हू इस टाइप का सब कुछ चल रहा है, यहाँ तो भोग भी मिलेगा करने के लिए, तो तमोगुणी उस दरवाजे से प्रवेश कर जाता है। रजोगुणी देखता है अरे यहाँ भी हमारी जो तृष्णाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, तो उस दरवाजे से प्रवेश कर जाता है। मतलब ये पुराण व्यक्ति को लोभ की तरह है, एक दरवाजे की तरह है कि आपको इस वेद जो पूरा को पूरा वेद को अगर जहाज मान ले जो हमको भगवत प्राप्ति करने का साधन है, तो ये सब पुराण जो है उसमें प्रवेश करने के दरवाजे के माध्यम से है। आप सतोगुणी दरवाजा से प्रवेश कर जाइए या आप रजोगुणी या तमोगुणी, लेकिन आपके पास केवल उन सबको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर केवल और केवल निष्प्रियता होनी चाहिए कि हम जब उस दरवाजे से प्रवेश करें, जब हम किसी देवता किसी पुराण का पालन करें तो बिल्कुल ये सोच करके निसंकोच होकर के करें, इससे भी हमें भगवत प्राप्ति होनी है। तो जब हम उससे अंदर प्रवेश कर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ अब हम किस स्तर पर हैं। अब तमोगुणी व्यक्ति जैसे ही भक्ति में आएगा, अब उसके आधार पर ही वो भक्ति करेगा, वो सीधा 16 माला नहीं कर सकता, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो उसी नाव में बैठा है लेकिन वो दिखेगा हाँ वहां बैठा है, तो उसके आधार पर ही वो धीरे धीरे स्तर पर ऊपर उठता जाएगा। और जैसे ही सात्विक स्तर पर आकर के अपने भजन को करेगा, अरे देखेगा अरे इस नाव में तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं,
और जहाँ हम लोग रह रहे थे वहां तो ऐसे ही इधर बकरे कट रहे थे, उधर मुर्गे कट रहे थे। और जब वो सत्वगुण में हो जाता है तब वो शुद्ध हवा के आनंद के साथ वहां से एकदम हिलते हिलते, जैसे समुद्र में यात्रा करते वैसे हिलते हुए वो भव सागर से उस पार पहुंच जाता है। तो ऐसे तीनों अलग अलग गुणों के पुराण को इस रूप में हमें समझ में आना चाहिए, जिससे हर किसी को अवसर है कि आप आइए और भगवान की भक्ति कीजिए। जो जिस माध्यम से आए उस माध्यम से उसको लुभाया जाता है। जैसे मार्केटिंग होता है ना, कि किसी हर हर मॉल में लगा रहता है, बड़े बड़े मॉल में कितना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट डिस्काउंट। अब एक मॉल है, वहाँ कपड़े भी मिल रहे हैं, जूते भी मिल रहे हैं, और अन्य लैपटॉप मोबाइल आदि सब कुछ मिल रहा है। तो हर किसी को कपड़ा नहीं चाहिए, हर किसी को मोबाइल लैपटॉप नहीं चाहिए, और हर किसी को जूता नहीं चाहिए। तो केवल अगर मोबाइल में अगर सेल लगा दे तो केवल मोबाइल खरीदने वाले जाएंगे, बाकी तो बच गए। तो इसलिए वहां जूते में भी सेल लगा दिया गया, कपड़े में भी सेल लगा दिया गया, सब जगह सेल लगा दिया कि भाई तुम आओ। उसी प्रकार पुराण जो है आपको हमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इतने सुंदर सुंदर लीलाओं को, इतने सुंदर सुंदर घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं, जिससे हम उनके ऊपर आकर्षित हों और अपने हृदय के अंदर प्राप्ति करने का जो लालसा है, लोभ है, उसको जोर से बढ़ा सके, उत्कंठित कर सके। इसलिए सब पुराणों में ये सब घटनाओं को लिख करके हमें वेद के पूरक के रूप में ही समझाए जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकता है। अब अपने अपने जीवन में अलग अलग जीवन के जो कठोर संघर्ष होते हैं जीव के, वो कैसे होते हैं? बहुत कठिन होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता दिखता है, लेकिन फिर भी उसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका जो गुण है वो गुण के आधार पर ही वो मेहनत करता है। अब गधे को देख लीजिए, वो काम तो बहुत करता है, लेकिन गधा गधा ही रहता है। और उसका जो मालिक है कुत्ता है, गधे के बगल में कुत्ता भी चलता है, अब वो भी एक जानवर ही है, लेकिन उसके कुत्ते के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं होता। सब बोझ किसके ऊपर है? उस गधे के ऊपर। अब गधा जैसा काम करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम वो जो गाजर जिसके पीछे हम भागते हैं, वो गाजर का टुकड़ा लटका दिया जाता है, हम घाट तक जाते हैं और फिर धोबी के घर तक आते हैं। अब उसको इतना बुद्धि ही नहीं कि हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी हम बहुत सारे घास को चर सकते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि हम जिन देवी देवताओं का या जिन भूत प्रेतों का पूजा करने में लगे हैं, ये सब तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम स्वयं अगर कृष्ण के शरणागत हो जाएं तो चाहे मोक्ष चाहिए, कुछ भी चाहिए, कामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी प्रवीण भक्ति योगी ने यजेत पुरुषम परम। जब उसको समझ में आ जाए कि हम परम स्वतंत्र भगवान के हैं, तो हम तुरंत भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। और जो कुछ हम अन्य पुराण, अन्य देवी देवता, भूत प्रेत की पूजा करके प्राप्त करने वाले थे, वो सब तो हमें एक जगह कृष्ण की सेवा करके ही प्राप्त हो जाएगा। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपनी पुनः खोई हुई स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब गधा को जरूरी नहीं है कि धोबी के पास रहे, वो कहीं भी जंगल में जाकर के अपना पेट भर सकता है। उसी प्रकार हमें भी जब धीरे धीरे हम पुराणों के माध्यम से प्रवेश करते चले जाएंगे तो हमें पता चलता चला जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और व्यक्ति धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं की उपासना करते करते भगवान राम, विष्णु और कृष्ण की उपासना करना शुरू कर देता है और भक्त बन जाता है। हम सब पहले किसकी पूजा करते होंगे? जरूरी नहीं कि बचपन से हम कृष्ण की ही सेवा करते हो, पूजा करते हो, आराधना करते हो। हम पहले से कभी भगवान शंकर के पास जाते थे, उन्हीं को सब कुछ समझते थे, उन्हीं से हम अपने संबंध को स्थापित करना चाहते थे। कोई हनुमान जी, कोई गणेश जी, कोई दुर्गा जी, ऐसे सब कुछ चलता था। कोई भूत प्रेत आदि, कोई किसी व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान लेता था। लेकिन जैसे ही ज्ञान बढ़ता गया, हम सतोगुण के स्तर पर आते गए, तो उस हिसाब से जो वेद आदि के जो ज्ञान है वो खुलता गया साधु संघ के माध्यम से। और हम समझ गए कि इन सब के मालिक तो एकमात्र ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जितने भी कारण है सबके कारण एकमात्र कृष्ण है। और हम कृष्ण के पास आकर के स्थिर हो गए और उन्हीं के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए अपने जीवन में कठोर संघर्ष कर रहे हैं। धाम जा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं। ये सब कुछ कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए ही किया जा रहा है। अगर कोई धीरे धीरे इन पुराणों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है तो कह रहे अपनी खोई हुई स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है और कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं।
और हम जो कठोर जीवन के संघर्ष में लगे हुए हैं कि हम अपने जीवन को धारण कर सके, और उस जीवन को धारण करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और रोटी खाने के साथ साथ हमें मान सम्मान भी चाहिए, उसके लिए संघर्ष में है। वास्तविक मान सम्मान क्या है? वास्तविक मान सम्मान ये है कि आप कृष्ण के दास हो, आपके नाम के आगे, आपके नाम के पीछे दास लग जाए, दासी लग जाए, इससे बड़ा मान का बात, इससे बड़ा सम्मान का बात नहीं हो सकता। लोग लगे पड़े हैं कि श्री श्री अनंत विभूषित 1008 श्री, और तब जाकर के महामंदिर पर क्या क्या लगाते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है। जब तक आप भगवान के दास नहीं है, ये सब उपाधियां बेकार हैं। सबसे अच्छा उपाधि है कि आप भगवान कृष्ण के दास हैं। लोग आपको भगवान के भक्त के रूप में जानते हैं, यही आपकी सबसे अच्छी उपलब्धि है, यही आपकी प्रतिष्ठा है। ये सब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से जब वार्तालाप करते हैं, तो वहां पर जब प्रश्न पूछते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, किसकी सबसे महिमा ज्यादा है, तो बताते हैं कि भक्त की महिमा ज्यादा है। किसकी सबसे ज्यादा सम्मान, मान सम्मान है, भक्त की है। किसकी पदवी सबसे श्रेष्ठ है, जिसके नाम के आगे दास दासी लगा हो, वो पदवी सबसे श्रेष्ठ है। तो वो बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। और कह रहे हैं, श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहता है, वह इस विधि का पालन कर सकता है। जो भी व्यक्ति वैदिक साहित्य तथा पुराण का उपदेशक बनना चाहता है, उसको इस विधि का पालन करना चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान नारायण को, नर ऋषि को प्रणाम करे, विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करे, जो उस ग्रंथ के प्रतिपादक हैं, ग्रंथाकार हैं, उनको प्रणाम करें, जिसके माध्यम से हम उस ग्रंथ को, उस ग्रंथ के अंदर लिखे गए बात को, सूत्र को समझ सकते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके बताए गए विधि का पालन करना चाहिए। और नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि अगर कोई इनको प्रणाम करता है, उनके लिखे गए इन शास्त्रों का अध्ययन करने से पहले, तो कह रहे ततो जयमुदीरयेत्, वो निश्चित रूप से क्या है, विजय को प्राप्त होगा। मुदीरयेत् घोषित करते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे विधि का पालन कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है। श्रीमद् भागवतम क्या है? अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, किसी प्रकार का मल नहीं है। अमल का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का मल ना हो। मतलब मल यहाँ पर भागवत के दृष्टि से क्या है, जिसमें कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इच्छा आपके अंदर हो, सब मल के समान है। चाहे धर्म की हो, अर्थ की हो, काम की हो, मोक्ष की भी हो, वो सब क्या है, मल के समान है। केवल कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इच्छा, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण प्राप्ति के अतिरिक्त, कृष्ण को सुखी करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा आ जाए, वो सब मल के समान है। इसलिए इस भागवत को निष्कलंक पुराण भी कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। चुपचाप इसको अध्ययन करके, इसको अपने जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में कृष्ण के संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन के छूटने के इच्छुक हैं। जो कोई अस्थायी रूप से, निस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़ करके, भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके श्री श्री राधा रमण की सेवा करने के लिए, नित्य नित्य के लिए वहां निवास करना चाहता है और कृष्ण को सुखी करना चाहता है, उसके लिए शास्त्र अति महत्वपूर्ण है। उसको इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इसमें क्या लिखे गए हैं, वो लीलाओं का उद्देश्य क्या है, एक एक श्लोक में क्या कहा जा रहा है, उन सब का हमें अध्ययन आदि करना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात कुछ समझ में ना आए है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रणाम। जो एक प्रश्न है मेरा, जैसे आप संबंध के बारे में बोले, हाँ, तो एक नन्हा बच्चा का, जो शेर बच्चा का उदाहरण दिए थे आपने, तो हाँ, उसमें क्या हुआ, जब वो शेर आया ना, तभी वो बच्चा समझा कि मेरा इनसे संबंध है ना, जो शेर आके उसको चेहरा दिखाए। हाँ,
तो उसी तरह जैसे हम घुरा करके शादी में दिखाएं कि जैसे, देखो तुम। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि अभी शादी में भी पति पत्नी का संबंध तभी बनता है जब फेस टू फेस जब देखते हैं, हाँ, जो रस्म रिवाज होता है उसके बाद, है ना। तो नहीं अभी नहीं, भगवान, थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले वाला ठीक था, वो समझ में आया। इसमें हुआ कि पहले जब विवाह होता था तो लड़का लड़की दूसरे को देखते ही नहीं थे। विवाह हो जाता था, विदाई होकर के घर चले जाते थे, तब जा करके एक दूसरे के चेहरे को देखते थे कि हाँ, हमारी जो पत्नी है वो कैसी है और हमारा जो पति है वो क्या करता है, कैसा दिखता है। संबंध तो स्थापित हो गया ना विवाह के साथ ही। और वहां जैसे आपने कहा कि वहां शेर आया, तो शेर आने के बाद भी शेर क्या कर रहा है, उसको पानी में दिखा रहा है कि तुम मेरे जैसे दिखते हो, और घुरा करके दिखा रहा है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्त के साथ यहाँ पर आते हैं, और भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करके उनके साथ उन प्रेम का आदान प्रदान करके हम सबको दिखाते हैं। तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे कि जितने भी जीवात्माएं हैं, जब कृष्ण अवतार लेकर के आए, राम अवतार लेकर के आए, तो कैसे सभी ने अपने अपने संबंध को स्थापित कर रखा और उनके साथ सेवाओं को आदान प्रदान किया। वो हमारे लिए सिखाने के लिए ही आते हैं, और भगवान स्वयं भी आते हैं, और उन घटनाओं को यहाँ पर लिखा जा रहा है क्योंकि हम पुनः उसके माध्यम से उन चीजों को स्थापित कर सके। क्योंकि हर समय तो भगवान नहीं आएंगे, तो भगवान ने क्या किया है, अपना लीला का विस्तार किया है, और लीला का विस्तार करके उसको वेद व्यास जी के माध्यम से ग्रंथ में संकलित कर दिया है। तो उसके माध्यम से हम उसको पढ़ करके भी वैसे ही कृष्ण को देख सकते, सुन सकते, समझ सकते हैं। पुराण की कथाओं को सुन करके हम कृष्ण को वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे उस समय कृष्ण को करते हैं, और वैसे ही स्थापित कर सकते हैं संबंध को। इसलिए यहाँ पर लीलाओं को लिखा गया। इसलिए आप ये कह सकते कि वहां शेर आया तो हमारे सामने भगवान आने चाहिए। भगवान आए और चले भी गए, और अभी भी विराजमान है। बस हमें भक्ति को जागृत करना है, और इन पुराणों के माध्यम से समझना है कि भगवान ही हमारे साथ हैं। समझ गए? हाँ, आपने मेरा प्रश्न समझ गए बिना बोले ही। हाँ, अभी और एक प्रश्न था, जैसे पहले का प्रश्न है, पहले क्लासेस का, मानस पुत्र का मतलब क्या होता है? मानस पुत्र होता है कि जब ब्रह्मा जी का सर्ग के, जब हम लोग पहुंचेंगे ना दूसरे स्कंद में, सर्ग, सर्ग और विसर्ग, तो सर्ग के अंतर्गत इसमें भी आएगा, इसमें भी आता है कि उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हुए। तो जो आंख से हुए अत्रि ऋषि हो गए, जो मन से हुए वो मानस पुत्र हो गए। जैसे इस जांग, बाएं जांग से निकले तो शत्रुपा कहलाई, दाएं से निकले तो मनु कहलाए। वैसे ब्रह्मा जी ने अलग अलग अंगों से अलग अलग सृष्टियां की हैं, अलग अलग पुत्रों को, अत्रि हैं, मरीचि हैं, इन सब की जो सृष्टियां की, उन सब का नाम है। तो मानस पुत्र के रूप में कहे जाते हैं ये 4 कुमार और नारद जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और भागवत, ये जो बताया था गीता का 5 विषय है ना, और भागवतम का 10 विषय बोले थे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हाँ, वो क्या था? ये अभी संबंध है सिर्फ। अभी जो पहला स्कंद जो चलेगा वो संबंध चलेगा, फिर सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, पूषा, निरोध ऐसे आएंगे। दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में उस विषय का वर्णन है कि भागवत में क्या दिया गया। तो हम लोग वहां पर जब पहुंचेंगे तो उस विषय को हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है प्रभु जी। और ठीक थोड़ा है। सा जानना था प्रभु जी, तुकाराम जी के बारे में, वो मतलब कौन थे, वो संत के बारे में नहीं पता है। तुकाराम जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, जो भगवान की सेवा करते थे, पूजा करते थे। बहुत सुंदर। अगर उनका चरित्र सुनना है तो कभी मौका मिलेगा तो एक दिन सुनाएंगे। अलग अलग ठीक भक्तों है। का चरित्र भी सुनाएंगे। जैसे हाँ तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर हैं, जानाबाई हैं, सक्कूबाई हैं, कबीर दास जी हैं, रहीम जी हैं। बहुत सारे ठीक। भक्त हैं। भक्तमाल में तो हजारों भक्तों की लिखी हुई है। बहुत हाँ। मुसलमान भक्त भी हैं, हिंदू भक्त भी हैं। तो उसमें से बहुत सुंदर भक्त में है संत तुकाराम जी। संत तुकाराम जी के लिए भगवान जो है वैकुंठ से स्वयं विमान लेकर के आए थे कि चलो धाम जाने के लिए। और तुकाराम जी उस विमान में बैठ करके वैकुंठ गए सशरीर। उनको शरीर भी नहीं बदलना पड़ा, इसी शरीर के साथ वो चले गए। और वो आज भी वो पेड़ है जिसमें जिस दिन वैकुंठ से विमान आया था, तो आज भी वो पेड़ हिलता है। अच्छा, वो कब का कहानी है प्रभु जी?
तो कर्म अभी युग मतलब 500 साल लगभग हो रहा हो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 1500 से लेकर के 1500 ईस्वी के करीब, ज्यादा पुराना नहीं है। लगभग भक्ति काल जिसको कहा जाता है ना, इसमें कबीर दास जी, मीराबाई, हमारे चैतन्य महाप्रभु आए, चाहे कबीर दास जी आए, रहीम आए, रसखान आए, ये सब उसी काल में आए हैं। लगभग 100-200 साल के अंतर्गत ही इतने सारे भक्त आए हैं और लोगों ने भगवत प्राप्ति करी। उस समय भक्ति साहित्य की रचना, भक्ति का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा था। उधर संत लोग घूमा करते थे मंडलियों में, जैसे आजकल इस्कॉन के भक्त जो है ना, वो बस पार्टी लेकर के जाते हैं और वहां लोगों को प्रचार करते हैं। तो उस समय या फिर अभी भी कई मठों में, कई अखाड़ों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है कि उनके जो महंत होते हैं और उनके हजारों शिष्य जो होते हैं, एक ही साथ यात्रा करते हैं, एक ही साथ यात्रा करते हैं और किसी गांव में पहुंचे, वहां उनका डेरा डंडा जमा, तो सोचिए 1000 भक्त हैं, तो उसके आसपास के जितने गांव होंगे उन सब गांव में वो लोग जाकर के भोजन करते थे, उनको जाकर के उपदेश देते थे, तो उनसे वो लोग भक्त बनते जाते थे, जुड़ते चले जाते थे। तो उस समय भक्ति का विस्तार बहुत था, मतलब ऐसे लोग प्रचार करते थे। अब तो हमें एक एक गांव में पहुंचेंगे तो एक बस पार्टी में 10 भक्त हैं, तो 10 भक्त कितने जगह जाएंगे वो लेकर के। तो वैसे उस समय प्रचार होता था, तो भक्ति काल भी कहा जाता है। तो उस समय इतने सारे भक्त आए थे, भक्तों का जन्म भी हुआ, लोग भक्त भी बने, लोगों ने भगवत प्राप्ति भी की, तो सब उस समय बहुत ज्यादा हुआ। और फिर धीरे धीरे मुगल आक्रमण और फिर अंग्रेज, धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला गया, तो कम हो गया फिर। अब संत भी वैसे घूमना कम हो गया। अब अकेले अकेले जो संत घूमते हैं उसमें से आधे तो क्या कहें, केवल भेष ही उनका वैसा होता है। असली संत जो होते हैं वो भक्त बनाने के लिए घूमते हैं। भागवत में भी वर्णन आता है कि जो घूमते हैं, जो साधु संत अलग अलग स्थानों में केवल और केवल जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए घूमते हैं कि आप जो हैं भक्त बन जाएं, लोगों को नाम सुनाने के लिए ही घूमते हैं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न और? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो ये बताया ना कि 4 पुरुषार्थ हैं, पहले गीता में भी पढ़ा था। प्रभु जी प्लीज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा विस्तार से बताइए। काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धर्म जो है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को अभ्युदय प्राप्त हो जाए, निःश्रेष सुख प्राप्त हो जाए, जिसको करने से व्यक्ति को सुख आदि प्राप्त होते हैं, जिसको करने से किसी प्रकार का दोष नहीं होता, जिसको करने से निरंतर सुख आनंद की वृद्धि होती है, सामान्य रूप से धर्म उसको ही कहा जाता है। उस धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें व्यक्ति को चोरी न करना, हिंसा न करना, क्रोध न करना, या फिर मांसाहार आदि न करना, किसी प्रकार का हिंसा न करना, ये सब कुछ लक्षण बताए जाते हैं धर्म के, जिसको धर्म कहा जाता है। उन्हीं धर्म के आधार पर जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबको रचे गए हैं, जिससे व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर ले। और धर्म ही मनुष्य जीवन का और हमारे ग्रंथ का आधार है। वो धर्म का आधार बनता है सत्य, और उस सत्य के ऊपर ही व्यक्ति जब चलता है तो धर्म के बाद जो उसी धर्म को करते हुए, जैसे अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य जीवन का कोई कर्तव्य होगा, कोई उसमें अगर पति है तो पति का कोई कर्तव्य होगा, पति का कोई धर्म होगा, तो उस धर्म को जो निर्देशित करता है उसको भी धर्म कहते हैं। अगर कोई पुत्र है तो पुत्र होने का भी तो कुछ धर्म है उसका, तो उसको उस कर्तव्य का पालन करना है, वो सब कुछ धर्म के अंदर आ गया। अब उस धर्म को करते हुए, उस कर्तव्य को निभाते हुए जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा आजीविका के लिए, वो सब भी आपको धर्म के आधार पर ही करना है। जैसे आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कृषि करना है, तो उस सबको भी करना है तो धर्म के आधार पर ही करना है। उसके आधार पर जो आप कमाएंगे उसको अर्थ कहा जाता है। अर्थ मतलब जो हम लोग समझते हैं रुपया, पैसा, धन, गाड़ी, वो सबको नहीं कहा जाता। हम लोग शास्त्र की दृष्टि से अर्थ किसको कहा जाता है? आपके भूमि को अर्थ कहा जाता है। आपके घर में जो अनाज रखे हैं उसको अर्थ कहा जाता है। आपके घर में जो गाय हैं उसको अर्थ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है धन्य और धान्य, यही अर्थ होता है वास्तविक रूप से। वो जो हम नोट के गड्डी बंडल लगा करके रखते हैं उसको अर्थ नहीं कहा जाता शास्त्र की दृष्टि से। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है। अब नरेंद्र मोदी 8 बजे आकर के कह दें कि आज से 500 और 2000 के नोट भारत देश के अंदर अमान्य घोषित किए जाते, तब आप क्या करेंगे?
आप तो नोट को खा नहीं सकते। इसलिए शास्त्र पहले से सब कुछ जानते हुए निर्धारित कर दिया कि धन किसको कहा जाए, धान्य किसको कहा जाए। हमारे यहाँ धन है और धान्य है। धन कहा जाता है गौधन, इसको कहते हैं धन है। बुद्धि को धन कहा जाता है, ज्ञान को धन कहा जाता है। आपके पास जो जमीन है उसको धन कहा जाता है। आपके पास जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोना, उसको धन कहा जाता है। और धान्य जिसको आप खा सकते हैं उसको धान्य कहा जा सकता है। वास्तविक में अर्थ इसी को कहा जाता है। तो धर्म के आधार पर इसी को इकट्ठा करना होता है। इसलिए आप वास्तविक में देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो और बड़े बड़े होते जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन पैसों से वो लोग कुछ खरीद लेते हैं, सोना चांदी जेवर आदि खरीद के रखते हैं, उसको धन मानते हैं। वो बढ़ता ही रहता है, सोना कभी भी कम नहीं होता, देखते बढ़ता ही जाता है, उसको धन कहा जाता है। तो वो भी अर्जित करना है तो धर्म के आधार पर अर्जित किया हुआ धन हमें धर्म की ओर ही ले जा सकता है। और जब हम धर्म के आधार पर अर्थ को इकट्ठा करेंगे तब जाकर के हम उससे अपने कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जितने प्रकार का काम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सुख हो, भोग हो, या फिर हमें स्वर्ग आदि चाहिए, तो उसके लिए भी जो हम प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। तो अर्थ कहाँ से आएगा? धर्म के माध्यम से। और धर्म के बिना जो आप चोरी डकैती झूठ फरेब से धन को लाएंगे, उससे आप धर्म नहीं कर सकते। आप चोरी डकैती से लाया हुआ धन से अगर धर्म करेंगे तो आपको कभी भी आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने देगा। जब आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगा तो मोक्ष जैसे आप पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसे ही व्यक्ति के अलग अलग पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो व्यक्ति को पूर्ण करने होते हैं, जो इन धर्म के आधार पर ही प्राप्त होता है। धर्म ही हमारे अर्थ को, धर्म ही हमारे कामना को, और धर्म ही हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। इसलिए तीनों का आधार धर्म को कहा जाता है। इसलिए जब भगवान रामचंद्र आए तो राम को धर्म, साक्षात धर्म स्वरूप कहा गया। धर्म के साथ कहा गया अर्थ, तो अर्थ लक्ष्मण जी को कहा गया। उसके साथ कहा गया कि काम, और काम किसको कहा गया? भरत को। और फिर मोक्ष क्यों कहा गया? तो राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, उनके सेवक कौन हो गए? लक्ष्मण जी। और भरत जी के अंदर कामना थी कि राम ही शासन करे, राम ही हमारे राजा बने। तो कामना क्या बन गई वहां? भक्त होने की। और शत्रुघ्न वहां पर कहलाए मोक्ष। इसलिए वहां पर कम दिखाई देते हो। जब रामायण कभी हम लोग श्रवण करेंगे तो वहां भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को विस्तार से समझ सकते हैं। तो वैसे ही भगवान के हाथ में जो चार हाथ हैं वो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्वरूप होता है। शंख जो है वो किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक होता है, विजय का प्रतीक होता है। कहीं कमल जो है विद्या का प्रतीक होता है। तो उसी प्रकार जो भगवान के जो आयुध हैं उनको भी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में जानते हैं। जैसे धर्म और काम और मोक्ष की बहुत लंबी बहुत कुछ हो सकती है, जैसे भी हम समझना चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को। तो जब वर्णन आएगा विस्तार से तो हम और उसको समझाएंगे कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं जो मनुष्य को प्राप्त करने होते हैं, लेकिन आधार सबका धर्म होता है। ठीक है, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। आप इतना सरल बताते हैं ना प्रभु जी, हम जैसे जो मंद बुद्धि है ना एकदम समझ आता है। बहुत ही सरल वाणी है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि नमन, बहुत ही सुंदर बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं कोई माता जी को प्रभु जी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। जी बोलिए। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, जो भगवान के रंग के बारे में बोले थे ना, भगवान एक टॉपिक में आया था आपका, जो नीला होता है, काला होता है, वो किस हिसाब से होता है? मतलब भगवान का रंग। भगवान सतयुग में आते हैं तो श्वेत वर्ण में आते हैं। जब भगवान जब त्रेता युग में आते हैं तो कहा जाता है वो से हरे रंग में आते हैं। जब वही भगवान द्वापर में आते हैं तो नील वर्ण में आते हैं। और जब कलयुग में आते हैं तो पीत वर्ण में आते हैं। तो ये वर्णन आता है जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो हंस अवतार हुआ सबसे पहले द्वापर में। सतयुग में तो सफेद रूप में आए। सफेद भगवान, सफेद स्वरूप था, रंग उनका स्वरूप था, सफेद था। तो ये जब नामकरण करते हैं गर्गाचार्य भगवान कृष्ण का तो वहां पर श्लोक आता है कि भगवान जो है वो सतयुग में इस वर्ण में आते हैं, द्वापर में इस वर्ण में, कलयुग में इस वर्ण में, और अभी इस वर्ण में आए हैं। वैसे वहां पर एक संकेत के रूप में कहते हैं वहां पर नंद महाराज को गर्गाचार्य जी, 10वें स्कंद में आएगा। उसके पूर्व भी कई कथा आएंगे लेकिन उतना विस्तार से कहीं स्पष्ट नहीं आता।
तो आएगा तो हम आपको बताते चले जाएंगे। ऐसे भी दिखता है ना, जैसे भगवान आए कृष्ण तो नील वर्ण थे, भगवान राम आए तो कुछ हरे कुछ सांवले कहे जाते हैं, वो भी सांवले ही दिखते हैं, लेकिन आभा जो होती है जैसे नील वर्ण आभा है वहां पर हरी होती है। और चैतन्य महाप्रभु तो एकदम पीत वर्ण में ही आए। जी। युग और प्रभु अवतार, जी, जो ये युग अवतार की बात हो रही है। हाँ, ये अमर कथा और भागवतम कथा एक ही है क्या प्रभु जी? हाँ, यही कथा को वहां पर पार्वती जी को सुनाया गया था जो भागवत है। अच्छा अच्छा। जी। और एक लास्ट प्रश्न, जो ये था ना परकिया भाव, जो वो मतलब क्या होता है? गाना में परकीय भी एक भाव एक भजन। जिसमें हमारा भगवान के साथ प्रेम के अतिरिक्त कोई और संबंध ना हो, चाहे पति भी ना हो, पुत्र भी ना हो, ये सब कुछ ना हो। परकीय संबंध में मेनली आता है श्रृंगार रस के ऊपर, जिसमें माधुर्य भाव से हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, जिसमें परकीय भाव भगवान के साथ किसी विवाहिक रूप से संबंध नहीं है, लेकिन हम उनके साथ व्यवहार वैसा ही करते हैं, उसको हम परकीय भाव कहते हैं। और वही स्वकीय भाव जो है वो विवाह के बाद होता है, जैसे रुक्मणी आदि का जो भाव है वो स्वकीय भाव है, और राधा रानी ललिता विशाखा तुंग विद्या इन सब का जो भाव है वो परकीय भाव है। स्वकीय भाव से परकीय भाव श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसी परकीय भाव को उज्जवल रस भी कहते हैं। ठीक है जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री वेद व्यास जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल जो है वो हम आज यहाँ से जाएंगे राजस्थान, कुछ बच्चों को हमको लेकर के जाना है। तो कल सुबह 6 बजे जहाँ पहुंचना है वहां पर हम पहुंचेंगे। अगर हम समय से पहुंच गए वहां पर तो हम वहां से आपको क्लास देंगे 7:10 में ही। और अगर लेट होता है तो कल क्लास होगी, लेकिन थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है। अगर सुबह नहीं हुई तो कल की क्लास शाम में हो या 1 घंटा आधा घंटा देरी से हो, लेकिन कल क्लास होगी। ठीक है। जी। तो आज लाइव नहीं हुआ, वो लॉगिन नहीं हुआ था क्या शायद आज? लाइव नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हाँ दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। वो लिंक एक्टिव करना पड़ेगा ना, वो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, उसको आज कर लीजिएगा। तो आईडी पासवर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ हाँ ठीक है, वही बलभद्र दास पेज में उसको डाल दीजिएगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।